नमस्कार दोस्तों, आज के कोरल ड्रॉ के सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो टूल्स होने वाला है। और इस टूल्स के अंदर मैं आपको इसके टूल्स के फीचर्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा अभी आपको। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैं जितने भी वीडियोस ये कोरल ड्रॉ की मैंने सीरीज बना के डाली है वो सब आपको पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई है तो आप इन वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को इन वीडियोस को फॉरवर्ड करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, आज जो है टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं संजय कुमार आपको आईसीटी कंप्यूटर्स के चैनल के द्वारा आज कोरल ड्रॉ का टूल्स ऑप्शंस या टूल्स मेन्यू आपको मैं समझाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, इसकी सेटिंग्स देखिए कि ये क्या चीज़ है नहीं है, जिससे कि अगर आपको कभी कोरल ड्रॉ के सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उन प्रॉब्लम्स को खुद ही शॉर्ट आउट कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, टूल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस है और यहाँ पे कस्टमाइजेशन है। देखिए, ये दोनों ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस आर सेम थिंग्स, दोनों के अंदर सेम चीजें हैं। चाहे आप ऑप्शन को यूज करेंगे तो भी आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ रही हैं ये वही ऑप्शंस नजर आने वाली हैं, और अगर आप यहाँ से कस्टमाइजेशंस को ओपन करेंगे तो भी आपको वही सारी चीजें नजर आने वाली हैं। तो देखिए, मैं सीधा कस्टमाइजेशंस में जाता हूँ। कस्टमाइजेशंस में आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज है, इसके अंदर देखिए अलग अलग कैटेगरी है, देख रहे हैं ना। तो जैसे मैं वर्क स्पेस में जाता हूं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जनरल। जनरल के अंदर यहाँ पे कोरल ड्रॉ स्टार्टअप दिखाया हुआ है, इसका रेगुलर बिटमैप इफेक्ट क्या है नहीं है वो दिया हुआ है। तो आप इन सब चीजों को चेंज बिल्कुल ना करें, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं दोस्तों। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर देखिए कि आपको क्या चीज कैसा देखना है नहीं देखना है, उससे रिलेटेड ये चीजें दी हुई है कि आपको कौन सी चीजें दिखानी है, कौन सी चीजें नहीं दिखानी है, वो सारी चीजें हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इसमें आप अगर चेंजिंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। एडिट्स में जैसे ये कांस्टेंट एंगल है, कांस्टेंट एंगल 15 डिग्री बाय डिफॉल्ट है, 15 डिग्री। अगर आप 15 की जगह 20 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी आप यहां से बढ़ा लेंगे तो जब आपका एंगल बनेगा तो वो उतने डिग्री से ही बनेगा। तो 15 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कहीं पे भी सेट हो जाता है और किसी भी तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। इस वजह से आप इसको चेंजेस ना करें और इसको जैसे ये 15 पहले था उसी पे 15 डिग्री पे ही आपको इसको रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे ये लिखा हुआ है शो कर्व डायरेक्शन व्हेन एडिटिंग, यानी कि ये तब दिखाएगा आपको कर्व जब आप उसको एडिटिंग करेंगे। अगर आप ये डबल क्लिक टू द एडिट बिटमैप्स इन फोटो पेंट कर देंगे तो ये जो बिटमैप है जब आप फोटो पेंट खोलेंगे तब वहां पे भी ये दिखाएगा। ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट, अगर ऑटो सेंटर न्यू पावर क्लिप कंटेंट कर देंगे तो ये जब भी नया कोई भी पावर क्लिप आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर शो हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो चीज जैसा है वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि स्नैप टू ऑब्जेक्ट में मोड्स हैं, अगर आप इन मोड्स पे से किसी भी मोड्स को हटा देंगे, जैसे मैंने नोड हटा दिया, अब आप कोई भी शेप बनाएंगे तो वहां पे आपको नोड शो ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसने सारे नोड्स को क्लिक करके रखा हुआ है, तो इस वजह से आप किसी भी नोड्स को आप यहाँ से चेकआउट ना करें। ये चेक इन है, सभी पे चेक इन है, आप सभी को चेक इन रहने दीजिए। डायनामिक गाइड्स में है, अब ये जो जब आप बनाते हैं तो ये जो गाइडलाइंस बनाते हैं ये गाइडलाइंस का एंगल दिया हुआ है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरीके से गाइडलाइंस आपको प्रीव्यू में शो करेगा जब भी आप कुछ बनाएंगे। और लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं 0 के बाद 30 डिग्री भी दिखाना है, 60 भी दिखाना है, तो वो आपका कॉल हो सकता है। आप वहां पे क्लिक करिए और ऐड कर दीजिए, यहाँ क्लिक करके ऐड कर देंगे तो ये देखिए ऐड हो सकता है, ये चला आएगा। और अगर कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ऐड करते जाइए तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा। तो जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है वार्निंग। वार्निंग्स में देखिए ये वार्निंग मैसेजेस हैं। इन वार्निंग मैसेजेस को अगर आपने चेकआउट कर दिया तो कभी भी कोई भी एरर आएगा तो वो आप किसी तरीके से कोई भी वार्निंग मैसेज आपको शो नहीं करेगा। और अगर आपने यहाँ पे चेक इन कर रखा है, यहाँ पे चेक टिक लगा रखा है, तो जो भी कहीं पे भी अगर आपने कोई गलती की है और वहां पे कोई भी वार्निंग्स अगर शो होना है तो वो मैसेज देगा। तो
इसको ऐसे रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। VBA कोडिंग है, अगर कोडिंग आपको आता है तो आप अपना इस तरीके से जो भी कोडिंग्स की सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना, छोड़िए। सेव में यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो बैकअप, 20 मिनट्स दिया हुआ है। आप 20 मिनट्स की जगह 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, 30, 60 कुछ भी कर सकते हैं, या नेवर कर देंगे तो कभी भी सेव नहीं होगा। मैंने 5 मिनट कर दिया। अब 5 मिनट के बाद अगर मैं ओके कर दूंगा तो हर 5 मिनट के बाद क्या होगा, ये ऑटो सेव होता जाएगा। मैं काम करता जाऊंगा, वो ऑटो सेव होता जाएगा। इसका एक बैकअप फाइल तैयार होता जाएगा। क्या होता जाएगा? बैकअप फाइल तैयार होता जाएगा। और इसका जो बैकअप फाइल तैयार होगा उसका जो डायरेक्शन है कि कहाँ पे वो सेव होगा, तो वो है यूजर्स टेम्पररी फोल्डर। जो आपका टेम्प फाइल का फोल्डर होता है ना, उसके अंदर जाके अभी ये सेव होगा। लेकिन अगर आपको टेम्प फाइल में सेव नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक जगह पे सेव करना है, तो आप वो यहाँ पे क्लिक करके ये फोल्डर ब्राउज कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे भी जिस फोल्डर के अंदर सेव करना है वो फोल्डर आप यहाँ पे चूज कर लें, और चूज करने के बाद अगर आप यहाँ से उसको ओके कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका बैकअप फाइल तैयार होगा वो उस फोल्डर में जाकर के सेव होता रहेगा। तो इस तरीके से आप सेव की सेटिंग कर सकते हैं। पावर टेरेस के अंदर यहाँ पे परफॉर्मेंस है, ये रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। प्लगइन्स में अगर कोई भी 2 प्लगइन्स दिखा रहा है, कोई नया प्लगइन्स ऐड करना है तो ऐड पे जाइए और यहाँ से जो भी प्लगइन्स है उसको आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट में टेक्स्ट की सेटिंग है कि टेक्स्ट के कितने कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, पिक्सल्स क्या होना चाहिए, या यहाँ पे कैरेक्टर ड्यूरिंग मैनुअल कर्निंग क्या होना चाहिए, पॉइंट्स कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो कोरल का बाय डिफॉल्ट है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस, किसी तरीके की चेंजेस करनी है तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। टूल बॉक्स है, अगर आप टूल बॉक्स में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, देख रहे हैं सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये सब बाय डिफॉल्ट है, इनको आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है आपको। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर चलिए। कस्टमाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो कस्टमाइजेशन में कमांड है, यहाँ पे कमांड बार है। कमांड बार का मतलब जो जो चीजें यहाँ पे शो कर रहा है, जिस बार पे आप क्लिक कर देंगे वो बार यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दीजिए। तो जिस जिस मेन्यू की आपको जरूरत है उन मेन्यूज पे आप क्लिक करते जाइए तो वो मेन्यूज यहाँ पे ऐड होता जाएगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे कमांड्स में चलते हैं दोस्तों। अब कमांड्स में देखिए कि कमांड्स में ये सारे कमांड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इन कमांड्स की मदद से आप किसी भी ऑप्शंस का शॉर्ट कीज तैयार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका शॉर्ट कीज नहीं है इसके अंदर, और अगर आपको शॉर्ट कीज जनरेट करना है तो आप इस ऑप्शन से शॉर्ट कीज भी जनरेट कर सकते हैं, या आप उस ऑप्शन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी ऑप्शन को फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड कीजिए। अब देखिए अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि फाइल में चलेंगे। आप फाइल मेन्यू में अगर आप चलते हैं, यहाँ पे फाइल मेन्यू में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। ये जो एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस है, इसमें कोई भी आपने फाइल बनाया है तो वो जो एक्सपोर्ट करता है तो उस फाइल को वो पीएनजी फॉर्मेट में सेव करता है। किसमें सेव करता है? पीएनजी फॉर्मेट में सेव करता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका कोई शॉर्ट कीज भी असाइन नहीं है। और अगर मुझे शॉर्ट कीज असाइन करना है या इसका नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कैसे? आप देखिए यहाँ पे फाइंड पे चलते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस लिखते हैं और सही यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस लिखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड कीजिए। अब फाइंड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस उसने फाइंड करके दे दिया। वैसे ढूंढते तो बहुत टाइम लगता, और फाइंड से आपने ढूंढा तो बहुत जल्दी फाइंड हो गया। यहाँ हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे शॉर्ट कीज है। अब यहाँ पे इसका शॉर्ट कीज कह रहा है कि क्या असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ, देखिए शिफ्ट लिखा है यहाँ पे, और ऑल्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ALT ऑल्ट लिख सकते हैं, ऑल्ट के साथ प्लस लगा सकते हैं, इसके साथ E लगा सकते हैं। इस तरीके से कोई भी आप शॉर्ट कीज यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपको लेना होगा वो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे देखिए असाइन करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे E कर देता हूँ, जैसे E लिखा मैंने तो असाइन सेंटर हॉरिजेंटली दिया हुआ है, नहीं यूज करता है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली के लिए। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे शिफ्ट लिखता हूँ और शिफ्ट प्लस E कर देता हूँ, करके असाइन किया मैंने। तो देखिए यहाँ पे कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे ये शॉर्ट कीज असाइन
हो रहा है। अगर आप इसका अपीयरेंस में, जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस है और मैंने इसका नाम डाल दिया एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी और करके मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे फाइल में जाइए तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी नाम चेंज हो गया है और यहाँ पे देखिए इसका कितना लंबा चौड़ा इसने शॉर्टकीज क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज का नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप जाएंगे उसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए फाइंड। क्या फाइंड करना है? एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी। अब आएगा एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी, EXPORT एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी करके फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकीज में, ये शॉर्टकीज नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे अपीयरेंस में अगर मुझे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस ही करना है तो ऑफिस ही कर दीजिए, यानी कि किसी भी ओके कीजिए और देखेंगे तो फिर से यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया और शॉर्टकीज हट गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई भी ऑप्शंस का किसी का भी आप शॉर्टकीज असाइन कर सकते हैं या किसी भी ऑप्शंस का नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है ना? लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट। जहां पे सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट आता है तो डिफॉल्ट का मतलब क्या? ऑटोमेटिकली अपने आप वो उस चीज को सेव कर लेता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी ऑप्शन होगा वो सेव कर लेगा और जो भी आपने चेंजिंग किया होगा वो सारे ऑप्शंस को हटा देगा। सेव करने का जो भी आपने सेटिंग चेंज किया होगा उस सेटिंग को सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट करते के साथ ही वो सारी जो भी प्रीवियसली आपने सेटिंग की होगी वो सभी सेटिंग्स हट जाती हैं। आगे यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में आता है। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स कोरल ने बना के दी हुई है उन्हीं सेटिंग्स को यूज करना है। और यहाँ पे देखिए आप कोई भी, अगर आप इसमें कोई भी काम करते हैं तो वो RGB कलर में होता है। किसमें होता है? RGB कलर में होता है। लेकिन जब आप उसका प्रिंट निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली CMYK, किसमें? CMYK में निकलता है। अगर आपने यहाँ पे सेटिंग्स इसकी चेंज कर दी है तो क्या होगा पता है आपको? आपको कोई भी कलर ट्रू नहीं दिखेगा। आप कोई भी चीज जो बनाएंगे उसका ट्रू कलर आपके पास आएगा ही नहीं। तो आप कलर्स के साथ तो एटलीस्ट कभी भी छेड़छाड़ ना करें, जैसा है वो चीज वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर कलर चेंज हो गया और कलर की सेटिंग चेंज हो गई तो फिर आप काम करेंगे उस काम में जो है एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी, ठीक है ना? प्रूफ कलर्स में चलिए, प्रूफ कलर्स पे क्लिक करते हैं तो ये प्रूफ कलर्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 2 बार में आ जाएगा। यहाँ पे कलर प्रूफ सेटिंग्स है, यहाँ पे सेटिंग्स आ गया। यहाँ पे देखिए कस्टम्स है, कस्टम रखिए हमेशा। इन प्रूफ्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी, यहाँ पे प्रिंट प्रूफ है, देख रहे हैं ना? किसी भी चीज का कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना, ये एज इट इज जैसा है बिल्कुल वैसा ही इसको रहने दीजिए। तो ये जो ऑप्शंस है ना सर, टूल्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस होती हैं सेटिंग्स के लिए, और जैसा सेटिंग्स हम चाहते हैं मॉडिफाई करना, चेंज करना कर सकते हैं। लेकिन जनरली जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस ऑलरेडी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है, अगर आपने ऑब्जेक्ट मैनेजर लिया और यहाँ पे आपने कोई भी ये शेप बना दिया तो देखिए यहाँ पे है लेयर्स है, ठीक है ना? लेयर्स के अंदर अब ये पहले लेयर्स के अंदर ये रेक्टेंगल बना है। अगर आपने रेक्टेंगल बनाया है और यहाँ से देखिए ये हाइड है, हाइड कर देंगे, देखिए हाइड हो जाएगा, शो कर देंगे, शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये लेयर्स बनाया है, इस लेयर्स का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे जा करके रीनेम है। अब यहाँ पे क्या लेयर देते हैं? मेन कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने इसका कहा, यहाँ पे रीनेम कीजिए, रीनेम करने पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन लेयर लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। अब यहाँ पे मेन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड कर देंगे तो मेन लेयर हाइड हो गया, शो कर देंगे, शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो बना रहे हैं वो क्या लेयर्स में बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, वो सारे शेप्स आप यहाँ पे बनाएंगे और अलग अलग जो लेयर्स है उन लेयर्स के अंदर आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सारी चीजें, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाएगा कि क्या मास्टर गाइड है, क्या डेस्कटॉप है, गाइड्स हैं, मेन्स है, ग्रिड्स है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। जिसको आप हाइड करते जाएंगे वो देखिए सब कुछ यहाँ पे वो ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। शो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन सभी ऑप्शंस को शो कर सकते हैं। जो चाहिए वो रखिए, जो नहीं चाहिए उसको हटाइए। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे टूल्स के अंदर।
ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर, ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर। अब यहाँ पे क्या है, ओपन स्प्रेडशीट, ओपन स्प्रेडशीट कर देंगे तो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की सीट्स वहाँ पे खोल देगा और यहाँ पे जो भी डाटा है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बनाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह अगर बनाते हो तो उस रिकॉर्ड्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये डिज़ाइनिंग पैकेज है तो इसमें आप क्या ही रिकॉर्ड बनाओगे, तो रिकॉर्ड बनाने के लिए हम एक्सेल ही यूज़ करते हैं। व्यू मैनेजर में आप चलते हैं। व्यू मैनेजर में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जूम, आप यहाँ पे जूम करेंगे तो आपका जूम होगा, जूम आउट कर देंगे तो जूम आउट हो जाएगा। यहाँ पे जूम टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उसी को जूम करेगा, ठीक है ना, बाकी को जूम नहीं करेगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे जूम कितने % पे आप जूम करना चाहते हैं, माइनस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ये व्यू मैनेजर है जो मैंने पीछे भी आपको बताया है। उसके बाद अंडू, अंडू क्या होता है दोस्तों, अंडू में जो भी आपने काम किया है उसको यहाँ पे अंडू कर देगा। अब यहाँ पे एक साथ आप जितना भी काम करेंगे ना सभी को आप अंडू करते जाएंगे तो देखिए आपका सारा अंडू होता जा रहा है, देख रहे हैं सब कुछ अंडू होता जा रहा है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जितने भी आपने स्टेप्स यूज किए होंगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे शो कर देगा। उन सारे स्टेप्स को आप एक साथ अंडू कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये होता है अंडू ऑप्शन। अंडू के बाद नेक्स्ट आता है आपका कलर स्टाइल्स। यहाँ पे कलर स्टाइल्स है, कोई भी कलर्स अगर आपको डिफाइन करना होता है, बनाना होता है तो यहाँ पे कलर्स लीजिए, कोई भी कलर्स लीजिए जो इसके अंदर नहीं है और करके आप यहाँ पे ऐड टू पैलेट कर दीजिए। ऐड टू पैलेट करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कलर्स ऐड हो गया। अब इस कलर्स इसमें अगर आप कलर फिल करेंगे तो ये कलर जो भी चाहे जिस शेप में भी है वो फिल कर सकते हैं आप। उसके बाद प्लेट एडिटर है। प्लेट एडिटर, ये जो कलर्स है इस कलर्स को आप अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई कलर और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कलर्स करके आप यहाँ पे जो भी कलर्स चाहिए उन कलर्स पे क्लिक करके आप ऐड करते जाएंगे, ओके करते जाएंगे तो वो कलर्स इसके अंदर ऐड होता चला जाएगा। तो जितने भी कलर्स हैं, कलर्स को हटाने के लिए या लेने के लिए कलर पैलेट का यूज़ किया जाता है। ग्राफिक एंड टेक्स्ट स्टाइल, ग्राफिक एंड टेक्स्ट स्टाइल में देखिए यहाँ पे जितने भी आपने ग्राफिक्स लिया होगा वो बुलेट्स दिखाएगा, पैराग्राफ दिखाएगा, ये सारी चीज़ें आपने जैसा भी यूज़ किया होगा वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता है। और यहाँ से अगर आपने टेक्स्ट लिखा होगा तो वो चीज़ सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पे आपका ग्राफिक हो गया। क्रिएट में चलते हैं और यह है एरो हेड, कैरेक्टर, प्लेट फिल। अब ये पैटर्न फिल, कोई भी कलर फिल करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, ये रन स्क्रिप्ट है। इसके लिए आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करना होता है। अगर आप मैक्रोज जानते हैं, मैक्रोज के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे मैक्रोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोज में जा कर के। तो ये जो सेटिंग्स होती है, ये सेटिंग्स आपको पता होना चाहिए। हालांकि इतना यूज़ इसका होता नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि सभी चीज़ें आपको शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करने की, जिससे कि ज़्यादा टाइम आपका मैं लूँ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप जो है एक सेकंड इस चीज़ को आप ज़रूर देखें और इस चीज़ को ज़रूर आप कंसंट्रेट करें। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं इसका मेन जो कोरल का, इसके बाद जो दोस्तों जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसमें कोरल के पूरा कंप्लीट कोरल होगा। कंप्लीट कोरल, पार्ट वाइज नहीं होगा। इसका कोरल का पूरा जो लेसन होगा वो एक ही वीडियो में होगा। तो अगर आप पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप पार्ट वाइज देखें। अगर आप एक ही वीडियोस में देखना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। बहुत ही जल्दी वो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। फिलहाल लेते हैं इजाजत। थैंक यू।